आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या मैंने सही कहा? ईरान अमेरिका को चिढ़ा रहा है यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ये हमला करके, या ये वॉर फिर से शुरू हो चुकी है? मानक जी, अमेरिका कौन सा बॉलीवुड का हीरोइन है जो ईरान, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। उसको छेड़ रहा है? तुम्हें तकलीफ इस बात से हो रही है क्योंकि तुम्हारे मोदी ने पैसे लिए दुबई वालों से, ये मुआहदा किया है कि तुम पर हमला, हम पर हमला। अब मोदी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मोदी की खुद फट रही है। और सुरेंद्र भाई, विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, ये आपके पार्टी पे भी अप्लाई करता है। हाँ बेटा, विरासत उसी की होती है जिनका परिवार होता है। सही बात। जो परिवार विहीन नागपुर की संतानें होती, उनके पास कोई विरासत नहीं होती। ये राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अपने परिवार पर भी अपने विरासत। अरे ए अमीश सुनो, तो ये क्या तरीका? ए अमीश सुनो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ बेचारे को। कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें, कार्यक्रम मेरा है। खाओ माँ कसम। आप बोल रहे हैं ए अमीश, मैं आपसे सभ्यता के दायरे में बात करूं, आप कह रहे हैं ए अमीश। नहीं, मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूँ। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए, और नहीं रखना है तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यादवों के घर जो हैं तोड़ दिए गए, अयोध्या का विकास हो रहा है। मैं कब हो गया ये? आपने कहा कहाँ बन रही है स्मार्ट सिटी? क्या अयोध्या का विकास आपको पसंद नहीं आ रहा? अभी बता दे भाई। उत्तर प्रदेश का विकास हो, अयोध्या का विकास हो, भगवान श्री राम का मंदिर बने, लेकिन गरीबों को उजाड़ करके क्या पकड़ा है? क्या पुण्य काम के लिए आप किसी घर पे बुलडोजर चला देंगे? आप, ये कहाँ की परंपरा है? ये कहाँ की संस्कृति है? किसने सिखाया आपको? किस कानून में ये बात है? आप उन्हें मुआवजा दीजिए, अगर किसी पुण्य काम के लिए 6 गुना मुआवजा दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हजारों करोड़ रुपए आपके पास हैं, डबल इंजन की सरकार है आपके पास, तो धोती खोल रहा है। जितनी जमीन आप 6 गुना मुआवजा दीजिए। मुझे याद है, आगरा से लखनऊ सड़क के लिए जमीन ली थी, या लखनऊ से लेकर के आपके बलिया और गाजीपुर तक के लिए सड़क ली जा रही थी। सड़क के रेट बढ़ा करके मुआवजा दिया किसानों का। बात तो सही है। एक किसान सड़क पर नहीं आया, आंदोलन नहीं किया। इसी लखनऊ शहर में हमारे बैठे हैं नवाब लोग, 2 पीछे बैठे हुए हैं। इनके बाद बिजली का घर हटाना था मुझे, अधिकारियों ने कहा कि 37 करोड़ आपको बजट देना पड़ेगा पैसा। मैंने कहा हाँ, इस इलाके को सुंदर करना है, आज चाहे हमें 37 करोड़ देना पड़े। एक रस्तों की फैमिली है, उसको 37 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था और बिजली का घर हटाया था वहां से। तो सरकार के खजाने में क्या कमी है? आप बनाते थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खत्म गया। ये तो लेने के देने पड़ गए। कहाँ घाटा हो रहा है? घाटा कहाँ हो रहा है? घाटा तेल कंपनियों को हो रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त देश में पेट्रोल 60 रुपए लीटर हुआ करता था, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थिति ऐसी आई थी कि कच्चा तेल $24 और $23 प्रति बैरल पर आ गया था। तब तो मोदी जी ने पैसे कम नहीं किए थे, तब तो 90 रुपए बेच रहे थे पेट्रोल। तो पहले अगर 1000 करोड़ का घाटा बता रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि पिछले 10 साल में कमाया कितना आपने, प्रॉफिट कितना है आपका, ये कौन बताएगा? जली ना, तेरी भी जली ना। प्रोफेसर महेश वर्मा, तो जो अखिलेश यादव के समर्थक कर्मचारी हैं वो बिजली में गड़बड़ झाला कर रहे हैं, इसीलिए कटौती हो रही है। ऐसी साजिश कर देते हैं अखिलेश यादव, आप कुछ नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन आपको लग नहीं रहा है कि ये साजिश का हिस्सा है संदीप भाई? अच्छा क्या कर रही है आपकी पुलिस? क्या कर रही है सीबीआई? क्या कर रही है LIU? मतलब कुछ भी। अब साजिश कर दी। अब कर्मचारी जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हद कर रहे हैं। पैमाना है। आपने जनता को बेवकूफ समझ रखा है, नादान समझ रखा है। देखिए, मैं हद कर दिया आपने भी। ये उस तरह से बिल्कुल नहीं है। आपके इस तरह से चिल्लाने से क्या होगा? क्या बोला तूने? बिजली संकट को दूर करने का कोई समाधान, कोई रास्ता बताइए। आप नहीं जी, ये तो अखिलेश के समर्थकों ने कर दिया। नहीं, कुछ हर चीज में साजिश। कुछ समझ रहे हो? हद कर दी आज तो। आज तो आपने हद कर दी है। आपके मंत्री कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, गांव में लोग एसी और कूलर चलाने लगे जी, बिजली इसलिए गुल हो रही है। गांव में नहीं चलाएगा, महेश वर्मा ही चलाएंगे, योगी आदित्यनाथ चलाएंगे। गांव में आदमी एसी में नहीं सो सकता, वो कूलर में नहीं सो सकता।
मैंने संवेदनशीलता अगर उनकी होती अखिलेश जी की तो वो जरूर इस मामले में कुछ और। अखिलेश यादव जिम्मेदार है इस पत्ती को लौटने के लिए। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं? क्या मोदी जी आल पार्टी मीट से गायब नहीं थे? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मोदी जी को उस बैठक में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप ईमानदारी से 2014 की पत्रकारिता वाली पत्रकार बनके बता दीजिए। पता नहीं, कर देंगे फिर। क्यों नहीं रहा? अगर वो सर्दलीय बैठक जगह पर जरूरी, उसकी जरूरी रुला दिया ना बेचारी को। उसमें बदन है, आप क्यों अफवाहें फैलाती हैं बैठ के? आप लोग पाकिस्तान के लोगों को बुला के अपने चैनलों पे, इंडियन टीवी वाले बुला के उनसे डिबेट कराएंगे और हम पे उंगली उठाएंगे। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या कि आका ने बोल दिया है, सुल्तान के यहाँ से फरमान आ गया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उसी का ढोल पीटना है। गजब बेइज्जती है। अरे भाई कुछ तो दिमाग लगा।